नमस्ते, मैं राम बाबू सत्यभाषण में आप सबका स्वागत। हम बात कर रहे हैं जो इज़राइल, हमास, पैलेस्तीन, गाज़ा और आपके ईरान। आज ये क्यों मुद्दा बात कर रहे हैं हम? क्योंकि एक दिलचस्प प्रदर्शन कल हुआ है रिलायंस के सामने करोल बाग में। कल ISPS इन सॉलिडारिटी, इंडियन पीपल इन सॉलिडारिटी विद पैलेस्टाइन, ऐसा नाम से एक संस्था है। यह संस्था ने कल उधर बड़ा प्रदर्शन किया है दिल्ली करोल बाग में। ये वीडियो देखिए। ये वीडियो देखने के बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। रिलायंस जैसी कंपनियां इजराइल की इन साम्राज्यवादी ताकतों के साथ मिलकर गजा और फिलिस्तीन के बच्चों का नरसंहार कर रही है। आज ये वीडियो देखा है आपने, जिसमें ये इंसान जो है इजराइल को और इजराइल के साथ जिस जिस कंपनियों के साथ उनका जॉइंट वेंचर है उसके बारे में बता रहा है और बच्चों के नरसंहार की बात कर रहा है। बच्चों की नरसंहार की बात कर रहा है, विच इज ए रिएक्शन फ्रॉम इजरायली पीपल ऑन टू हमास हु आर प्रोटेक्टेड बाय पैलेस्टीनियंस। तो आप शब्दों का जाल देखिए कैसा फंसा रहे हैं लोग। सही कुछ और है, झूठ कुछ और है। आपको याद दिलाऊं, 7 अक्टूबर 2003 जब पहला रेड हुआ था हमास का, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे रातों रात। क्यों? वो लोग अपना न्यू ईयर का कुछ जश्न मना रहे थे और 250 लोगों को ये लोगों ने हॉस्टेज बना के, हॉस्टेज मतलब किडनैप करके, इट अ रैंसम, हॉस्टेज बना के लेके गए। उसके बाद जो प्रतिक्रिया हुआ वो हमास के ऊपर हमला हुआ। ये हमला ये लोग बताते हैं, लेकिन हमास ने जो पैलेस्टीनों के पीछे छुपकर क्या किया ये नहीं बताते ये लोग। और बच्चों के बारे में जिक्र करना ये बहुत ही, मतलब सिर्फ बच्चे नहीं थे, बड़ों के साथ बच्चे भी थे शायद। हम इसके समर्थन नहीं कर रहे हैं, बट लेकिन जो वार्तालाप ये लोग कर रहे हैं ना, वो एकदम गलत है मेरे हिसाब से। ये वीडियो देखा है आपने, जिसमें इजरायली का झंडा को अपने पैर के नीचे दबा के उसके ऊपर खड़ा रहती है ये औरत। और इनका मानना है, इनका जो मनोस्थिति है कि इजरायल को मिटा ही दे, क्योंकि पाकिस्तान हो, कतर हो या ईरान हो, ये सभी का एक ही नारा रहता है, डेथ टू द जूस, डेथ टू अमेरिका। मतलब यहूदियों को मार डालेंगे, अमेरिका को मार डालेंगे, यही इनका नारा रहता है। और सही चुना इन लोगों ने। सबसे जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो यहूदियों का है। जब ये लोग रिटेलिएट कर रहे हैं, जब ये लोग प्रतिस्पर्धा में अपना ताकत दिखा रहे हैं, तो ये लोग रो रहे हैं और अपना झंडा को पैर के नीचे दबा के छोड़ देते हैं ये लोग। बर्बाद किया जा रहा है। हमारे देश ने भी 200 साल की गुलामी झेली। आजाद होने का मतलब क्या होता है हम जानते हैं, और इसीलिए इस मुल्क की आजादी की लड़ाई में हम उसके साथ खड़े। भाई ये सारा मुद्दा असल में यहूदियों और मुसलमानों के बीच का है। अरे तुम्हारे दिमाग, ये वीडियो जो आपने देखा हो उसमें 200 साल की गुलामी बात कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम के जो प्रवक्ता हैं, आपके IUML के हो या आपके असदुद्दीन साहब हो या कांग्रेस के जो बड़े नेता हो जो मुसलमान है, ये सब लोग क्या बोलते थे? 800 साल का हमारा राज चला था। क्यों? वो क्या गुलामी था नहीं? सो विद दिस 200 years ऑफ गुलामी जो बोल रहे हैं, ये पूरा मुगलों की जो बर्बरता है उसके ऊपर पूरा सफेद पानी फेंकने की कोशिश कर रहे हैं लोग। और दूसरा बंदा आता है, बोलता है ये
हालांकि यहूदियों का और मुसलमानों का मुद्दा है, इसको फिर वो नकार देगा अगला वीडियो में, वो आप देखेंगे। मैं यहाँ पर एक बात लाना चाहता हूँ, गुलामी झेलना या गुलामी करना, इससे पहले जो मुसलमान राजा हो या आक्रांता हो या आतताई हो, उनको हम मार मार के भगाए थे, और आखिरी में छत्रपति शिवाजी ने मुगलों को सबको मार भगाए थे, और अंग्रेजों ने छत्रपति शिवाजी और हिंदू राजाओं के हाथ से ये देश को उन लोगों ने स्वाधीन किया था। तो ये छुपाने के लिए लोग सिर्फ 200 साल की गुलामी की बात कर रहे हैं। तो भाइयों, अगला वीडियो देखो और रोमांचक बनते जाएगा। क्यों? पंच मक्कार कैसा अपने दिमाग के ऊपर राज कर रहे थे और आज भी राज करना चाहते हैं, उसका जीता जागता एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अरे तुम्हारे दिमाग में ये साम्राज्यवादी मीडिया ने ये प्रचार करा, ये कोई धर्म का मसला नहीं है। आज रिलायंस जैसी कंपनियां इजराइल की इन साम्राज्यवादी ताकतों के साथ मिलकर गजा और फिलिस्तीन के बच्चों का नरसंहार। आपने उत्तर तो शायद सुनी लिया होगा। साम्राज्यवादी दिमाग से, द नेशनलिस्ट माइंडसेट, आपके देश को आप प्रेम करना, आपके देश के लिए आप सोचना, इसको साम्राज्यवादी दिमाग की ऐलान कर देते ये लोग। और साम्राज्यवादी मीडिया के बारे में भी ये लोग अगला चर्चा करेंगे, वो भी हम देखेंगे। अगर ये मुद्दा इंसानियत का है और यहूदी और मुसलमान का नहीं है जैसा वो बोल रहा है, हालांकि ये मुद्दा पक्का मुसलमानों का था। हमास इजराइल को वाइप आउट करना चाहता था मैप से, मतलब पूरा निशाना ही निकालना चाहता था। ये इनका मुद्दा है। इनको समर्थन देने वाला था ईरान, देता था ईरान। क्यों? लेबनान में जो हमास के जैसा वो लोग बैठे हैं, एक और ताकत, और यमन में जो हौतीस बैठे हैं, ये सबको ये लोगों ने आर्म्स सप्लाई किया, आयुध सप्लाई किया, और उनको लड़ने के लिए पैसा भी वो लोगों ने इंतजाम किया था ईरान ने। तो ये सब ये लोग भूल जाते हैं और बोलते हैं ये मुद्दा मुसलमान इसका नहीं है, ये इंसानियत का मुद्दा है। अगर यही इंसानियत का मुद्दा है, मैं पूछना चाहता हूं, जो कश्मीर में हिंदुओं को साथ हुआ, वो इंसानियत था या हिंदू मुसलमान का मुद्दा था? और जो 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, अभी भी वही चल रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाकर, हिंदुओं का व्यापार को निशाना बनाकर, हिंदुओं का घर को निशाना बनाकर, हिंदुओं के मंदिरों को निशाना बनाकर, जितना जितना ये लोगों ने क्रूरात्मक बर्बरता के साथ जो काम कर रहे थे, ये हिंदू मुस्लिम नहीं है? अगर हिंदू मुस्लिम नहीं है, वो ह्यूमन राइट्स का मुद्दा है, तो ये लोग कहाँ थे इतने दिन? आज फलस्तीन के लिए जो इनका खून खौल रहा है, आंखों से पानी आ रहा है, आप ही के देशवासी जो पहलगाम में गए थे, धर्म पूछ पूछ कर, पैंट खोल खोल कर देखकर, जिनको उन्होंने हत्या कर दिया, इसके बारे में कोई बात किया? ये क्यों बोल रहा हूं मैं? ये इंडियन पीपल इन सॉलिडारिटी विद पैलेस्टाइन के पीछे कौन कौन है मैं बोलता हूं, आप सुनिए। इनके पीछे है कांग्रेस, इनके पीछे है जेडीयू, इनके पीछे है सपा जो अखिलेश यादव का है, आप जो आपके वो केजरीवाल साहब का है, IUML जो केरला का पार्टी है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ये सभी इनके साथ है। और ये सब जो व्हाइट वॉश करने की बात कर रहे हैं, ये धर्म का बात नहीं है, ह्यूमैनिटी का बात है। नो, ये धर्म का ही बात है। यूरोप में जितना हो रहा है, फ्रांस जल गया, जर्मनी जल रहा है, इंग्लैंड तो जल ही रहा है। क्यों? रेडिकल इस्लाम। ये रेडिकल इस्लाम को चुप बैठकर जो सह रहे हैं बाकी के जो मुसलमान पूरा, जब तक आप लोग चुप रहेंगे, आपको यही माना जाएगा कि आप लोग रेडिकल को समर्थन दे रहे हो। जैसा यहूदियों के ऊपर
हिटलर और उनके जो लोग जो बर्बरता दिखाए, आज पूरा जर्मन्स उनका काम के लिए शर्मिंदा है। क्यों? वो जब वो नहीं बोल सके, वो नहीं रोक सके। जैसे ही कुछ अच्छे मुसलमान हैं, ज्यादा अच्छे मुसलमान हैं, अगर वो लोग इसका खंडन नहीं करेंगे तो आपको भी उन्हीं के साथ गिनती में लाएंगे। चरित्र में आप सभी लोग इसके दोषी ठहराएंगे। अगला वीडियो देखो, इसके साथ हम समाप्त करते हैं। दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह आज फिलिस्तीन के मसले को लेकर तमाम तरह के झूठे प्रचार साम्राज्यवादी मीडिया द्वारा फैलाए जाते हैं। बल्कि आज जरूरत है कि हम आप में से कोई भी जो आज मुर्दा लाश नहीं है, जो जिंदा इंसान है, वो फिलिस्तीन में जारी इस बर्बरता को देखकर चुप नहीं बैठ। ये आखिरी वीडियो जो देखा हो, विच इज अ कंक्लूजन। जो पीछे सब खड़े हैं एकदम हिंदुस्तानी ड्रेस में खड़े हैं। सभी औरत साड़ी वगैरह पहनी है, एकदम हिंदुस्तानी दिखने का। तो पंचमकार का जो करने का ढंग है, आप शायद देखे होंगे। दिखने में हिंदुस्तानी, लेकिन बात करने में हिंदुस्तान को तोड़ने का। अभी ये लोग जो बच्चों के ऊपर नरसंहार जो बात कर रहे थे, कम से कम ये 4 मिनट का जो वीडियो था उनका, उसमें कम से कम 30 बार तो बोले होंगे ये लोग। और आज नेशनलिस्ट माइंडसेट होना आज एकदम सबसे बुरी बात है, जैसा कि वो गंदा गाली जैसा। अगर ये पालस्तीन के लिए चुप नहीं रह सकते, उसके लिए कुछ काम करना चाहते हैं, यही लोग अपने पहलगाम के लिए क्या किए हैं। अपना बांग्लादेश में जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था, और जो कृष्णा इस्कॉन मठ के जो पुजारी थे, रामकृष्णा मठ के या इस्कॉन मठ के जो पुजारी थे, उनके बारे में क्यों इनके आंसू नहीं गले। जो उधर के सबके साथ रहने का जो अमीर आदमी है, वो ड्राइवर के भरोसे पे रहता था, उसको जब टंगा दिया गया, ये लोग कहाँ थे? उतना क्यों कश्मीर में से 1990 में जो सबको भगा दिया गया था, ये लोग कहाँ थे? यही कांग्रेस, यही सपा आप तो कल पैदा हुआ है। IUML 1947 से है। हिंदुओं के साथ होता तो ये कुछ नहीं बात करते। इनका मुद्दा ह्यूमैनिटी नहीं है, इनका मुद्दा इजराइल को खत्म करने का है। और एक और बार मैंने आपको याद दिलाता हूं कि इजराइल जो लड़ाई लड़ रहा है, आप और हमारा लड़ाई लड़ रहा है। खुद के लिए तो कभी भी वो लड़ सकता है। जैसा हम लोगों ने ये मुस्लिम आक्रांताओं को हिंदुस्तान से बाहर जाने नहीं दिया, हिंदुस्तान तक सीमित किया। आज अगर फार ईस्ट जो है, मणिपुर से लेकर असम से लेकर मणिपुर से लेकर आगे तक जो साम्राज्य थे, वहां तक अब मुस्लिम आक्रांता नहीं पहुंचे थे, हमने रोक के रखे। वही काम आज इजराइल कर रहा है समस्त मानवाड़ी की ओर से। तो पंचमक्कार का जो जाल है वो पहचानिए, पंचमक्कार का जो बोली है वो पहचानिए। और आप लोग अगर खुल के नहीं बोलेंगे तो आम आदमी का चुप में आक्रांता का विनाश वो नाच दिखेगा अपने को। आप और हम बोलना चाहिए। हम जैसे लोग, कम से कम 1 लाख लोग तो अपना सोशल मीडिया से काम करना चाहिए। सो दोस्तों, समझिए, कहीं हो रहा है, कोई मारा है, कोई किसी का जा रहा है, ऐसा नहीं है। कल यही काम अपने पास भी हो सकता है। फ्रांस जैसा जला, बॉम्बे जैसा जला। बॉम्बे का जो आप लोगों ने वो कसाब का जो तांडव देखे होंगे, 380 लोग रातों रात मारे गए थे जो ऑफिस से घर जा रहे थे। ये सब याद रखिए, कल हो गया ऐसा नहीं है, आज भी हो सकता है ये सब।
मैं ये सब आपको चेतावनी देने के लिए बात कर रहा हूं, डराने के लिए नहीं। चेतावनी क्यों? अपने आसपास क्या हो रहा है देखना अपना फर्ज बना, अपने को सुरक्षित रखना अपना फर्ज बना, अपना जिम्मेदारी है। हम और हमारे कुटुंब, हम और हमारे दोस्त और हम हमारे गांव, ये सब सुरक्षित रहना अपने लिए, धर्म के लिए बहुत आवश्यक है। अगर ये पहली बार आप सत्यभाषम को सुन रहे हो, कृपया सत्यभाषम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। अगले शीर्षक तक रहता हूं मैं, रामबाबू चेरुवु, हैदराबाद।